Assalamu alaikum, my dear students of class 8th. I welcome you again with the chapter industries, and our today's subtopic is iron and steel industries. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, उसमें क्या क्या होते हैं, वेरियस इनपुट्स कंप्राइजेस ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. लाइक दोज इंडस्ट्रीज, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. ये फीडर इंडस्ट्रीज़ होती हैं. ये जो आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री होती है, फीडर इंडस्ट्री होती है. लाइक उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एज रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं बाकी इंडस्ट्रीज़ में ये इनके प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल एज रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड फीडर इंडस्ट्रीज़. जो इनपुट्स इन इंडस्ट्रीज़ में होते हैं वो रॉ मटेरियल्स होते हैं, लाइक आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन अलॉन्ग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग iron ore into steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel, which may be used by other industries as raw material. जैसे यानी कि जो रॉ मटेरियल इसमें यूज़ होता है वो आयरन ओर होता है, जो स्टील में कन्वर्ट किया जाता है, उसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है. उसके बाद एक प्रोसेस होती है स्मेल्टिंग, उसको बोलते हैं. उसके बाद जो ये आउटपुट निकलता है, फिर ये रिफाइन किया जाता है, जिसके बाद ये जो आउटपुट निकलता है वो स्टील निकलता है, यानी स्टील बनता है इस इंडस्ट्री में, जो फिर रॉ मटेरियल एज यूज़ करते हैं बाकी इंडस्ट्री में. स्टील जो होता है वो टफ होता है, टफ मेटल होता है. ये इसको शेप दिया जाता है, इजीली कट किया जाता है और वायर में फिर कन्वर्ट किया जाता है. वायर इसको बना दी जाती है. या स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, निकल एंड कॉपर. ये सारे मेटल्स मिक्स करके हम क्या बना सकते हैं, स्टील के अलॉयज़ बना सकते हैं. अलॉयज़ गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट. उसको रेजिस्ट करने की ताकत देती है, हार्डनेस देती है और टफनेस देती है. कौन? अलॉय. स्टील जो होता है वो उसको हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बोलते हैं. स्टील इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इट इज ईदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड. द टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दिस मेटल, शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील. जो भी हैवी ट्रांसपोर्ट के ये होते हैं, जैसे ट्रक्स होती हैं, शिप्स होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, ये ज़्यादातर स्टील और आयरन के बने हुए होते हैं. उनके प्रोडक्ट्स या पिन्स होती हैं, नीडल्स होती हैं, वो भी स्टील की बनी हुई होती हैं. जो ऑयल वेल्स होते हैं उनको हम ड्रिल करते हैं स्टील की मशीनरी से. या फिर स्टील जो होता है उसको हम क्या करते हैं, वो हम पाइपलाइंस में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल उसमें किया जाए. मिनरल्स आर माइनड विद स्टील इक्विपमेंट फ्रॉम मशीन्स और मोस्टली स्टील. लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेम. दीज वर द यूजेस ऑफ स्टील, यानी कि स्टील किस किस में यूज़ किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है बिफोर 1800 AD आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होती थी वो वहाँ पे बनाई जाती थी जहाँ पे रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल होता था. लेकिन उसके बाद जो लोकेशंस इंडस्ट्रीज़ की देखी गई वो कोल फील्ड्स के नज़दीक देखी गई और क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज़ के नज़दीक बनाई गई. आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सीपोर्ट्स के नज़दीक. लेकिन 1800 AD के पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो होते थे वो सिर्फ वहाँ पे बनाए जाते थे जहाँ पे रनिंग वाटर होता था या रॉ मटेरियल्स होती थी. लेकिन उसके बाद सी पोर्ट्स के नज़दीक ये स्टील इंडस्ट्रीज और आयरन इंडस्ट्रीज बनाई गई. क्योंकि ये इसलिए बनाई गई क्योंकि जो टाइम स्टील वर्क्स में लगता था वो बहुत ज़्यादा होता था. एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज. और आयरन ओर जो होता था वो समंदर से समंदर को पार करके दूसरी मुल्कों से मंगाया जाता था. तभी ये सी पोर्ट्स के नज़दीक बनाए जाते हैं. हिंदुस्तान में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो कहाँ से एडवांटेज
ایڈوانٹیج لیتے ہیں را مٹیریلس کا, چیپ اور لیبر کا, ٹرانسپورٹ اینڈ مارکیٹ باہر سے. آل دی امپورٹنٹ اسٹیل پروڈیوسنگ سینٹرز سچ ایز بہالی, درگاپور, بامپور, جمشید پور, رورکیلا, باکورا are situated in the region that spreads over 4 states: West Bengal, Jharkhand, Orissa and Chhattisgarh, Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka. Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are another important steel centers utilizing local resources. جو ہندوستان کا جو لارجسٹ اسٹیل پروڈکشن ہوتا ہے وہ from 1 million ton in 1947 to 30 million tons in 2020 تک 30 million tons یہ انکریز ہو گیا, جو 1947 میں 1 million ton ہوتا تھا. So this was about iron and steel industries. Tomorrow we will read something more from this chapter. This is all for today. Thank you very much.